नमस्कार। मैं पहला ये प्रशासन ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ का ਇੱਥੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ तक। पर ਇਹਦਾ छेती हल होना चाहिए वा। देखो, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे इस पुल पे कितना ज्यादा ट्रैफिक रहता है। मनी माजरा से आने वाले लोग, पंचकुला से आने जाने वाले लोगों का यहाँ पे जो है आवाजाही रहती है। तो हमारी प्रशासन से यही गुहार है और यहाँ के लोगों की भी यही मांग रही है कि यहाँ पे ओवरब्रिज बनना चाहिए ताकि लोगों को इस वक्त मॉनसून के टाइम पे कोई इस तरह की दिक्कत ना रहे। और आपको पिछले बार के बारे में पता ही होगा कि यहाँ पे जो पाइपें थी, पानी की पाइपें थी, वो किस तरह से टूट गई थी लास्ट टाइम जो हुआ। तो मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगी कि आप एक तो इस चीज का समाधान करें लोगों को, ताकि कोई परेशानी दिक्कत ना आए। उसके लिए जल्दी से जल्द इसका समाधान होना चाहिए। ये जल्दी से जल्द इसको रिपेयर करना चाहिए। मैडम, जिस तरह से पुल कमजोर हो गया है, आवाजाही शुरू हो गई है, आपको लगता नहीं है खतरे की एक घंटी है, कभी भी कोई ऐसी घटना घट सकती है? बिल्कुल घट सकती है, सही कह रहे हो आप। उसी के लिए आज हम मौके का जायजा लेने आए हैं कि यहाँ पे हालात क्या हैं। पुल को चला दिया गया है, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, पर दोबारा से ये हालात और ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि लोगों की यहाँ पे आवाजाही है। तो अब हम यहाँ पे जल्द से जल्द जो है ओवरब्रिज बनाया जाए। हम यहाँ इसके बाद हम जो हम चीफ इंजीनियर हैं उनसे भी बातचीत करेंगे एडमिन के, कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए और जो वो प्रोजेक्ट था ओवरब्रिज बनाने का, उसको जल्द से जल्द उस पर जो है काम किया जाए। आज मैं और मेरे साथ डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी, हमारे मनी माजरा से पार्षद दर्शना जी और हमारे पार्षद सचिन गालब जी, हम सभी ने कल से न्यूज़ देख रहे थे कि पानी जो सुखना लेक का जो चोए का पानी है और 9वीं बार यहाँ इस चोए पे यहाँ से होकर गुजर रहा है और जो पानी है अब पुल के ऊपर से गुजर रहा है। ये तो गनीमत है कि ये हादसा दिन से ही, बरसात दिन में ही सुबह से शुरू हो गई थी और दिन में हमें पता लगा कि पानी होता है। अगर ये हमें रात को बरसात आती तो खुदा ना खासा लगता है कि बहुत बड़ा हादसा हो जाता। मगर ये तो भगवान का शुक्र है कि सुबह दिन में बारिश थी, लोगों को हमें पता लग गया कि पानी ऊपर से जा रहा है और यहाँ पे सड़क हमने बंद करवा दी प्रशासन की तरफ से। मगर प्रशासन को सेंध लेनी चाहिए। मैं गवर्नर साहब से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे, आप जब पता है हमारे सुखना लेक का पानी बढ़ जाता है तो हम यहाँ पे छोड़ते हैं। ये नहीं कि पहली बार छोड़ा है, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। अब तो हद ही होगी, 9 बार पानी आया है। जब ऑलरेडी यहाँ पे पास हो चुका है तो चंडीगढ़ प्रशासन के जितने आला अफसर हैं उनको अब जाग जाना चाहिए था कि हर साल यहाँ पानी आता है, कि हमको बड़ा हादसा ना हो, इससे पहले ब्रिज बना दें। जब प्रशासन के पास केंद्र सरकार से 6,000 रुपए हमारे पास यह फंड आता है, इतने पैसे आते हैं तो फिर पैसे जाते कहाँ हैं? आप देखिए आज आके जहां से पानी नीचे से यहाँ गोल बने हुए हैं, जहां से पानी जाता है उसके बीच में भी 2-2, 3-3 फुट रोडी बजरी पड़ी है। अगर इसको प्रॉपर समय से इन्होंने साफ भी किया होता तो शायद तभी इतनी नौबत ना आती। आप पता लग रहा है कि पुल के साथ में ही बजरी है। अगर अगली बार चोए का फ्लड गेट खोल दिया तो जो बजरी आज तो 2-2 फुट 3-3 फुट बची है सड़क से, मुझे लगता है वो बजरी सड़क पे आके आ जाएगी। अब यही मैं प्रार्थना करता हूँ चंडीगढ़ प्रशासन से और गवर्नर साहब से ये दरखास्त करता हूँ कि आप इस मामले का संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी पुल जो मैं शास्त्री मार्केट नया गांव ये अपना बापू धाम के पास बना हुआ है किशनगढ़ और उसके साथ जो हमारा किशनगढ़ का है जो गोल्फ क्लब के पीछे बना है वो भी हाथ बंद कर दिया गया था। ऐसी नौबत ना आए कि हमें किसी की जान देके इनको अगर इनकी जाग खुले। वो मैं द्वारा यही प्रार्थना करूंगा इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की संख्या है, लाखों में लोग डेली इधर से पंचकुला जाते हैं, ट्राई सिटी शिमले हिमाचल में लोग यहाँ से जाते हैं। जैसे चंडीगढ़ के लोग तो पूरा मनी माजरे में भी 3 बार है। उसके बाद अपना सारा आईटी पार्क, जितना आईटी पार्क डेवलप हुआ, होटल्स हैं, पुलिस रेलवे स्टेशन है, सारे लोग इधर से होकर गुजरते हैं। तो इसको पुल से दोबारा यही मेरी दरखास्त है कि इसको अनगैली ना की जाए, इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, ना कि हम वेट करें कि कोई हादसा हो जाए उसके बाद हम पुल को बनाएं। देखिए, प्रशासन की लापरवाही है, साफ लापरवाही है। चंडीगढ़ को और पंचकुला को और मनी माजरा को जोड़ने के लिए हमारे पास 2-3 रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता है कि जो हमारी मध्य मार्ग वाली सड़क है, दूसरा रास्ता हमारा ये है जो हम मनी माजरा को चंडीगढ़ के साथ जोड़ता है, और तीसरा रास्ता है किशनगढ़ की ओर से जाकर हम लेक की तरफ जाते हैं। बट हम देखते हैं कि हमारे 2 पुल, जब पानी सुखना लेक से छोड़ा गया, भारी बरसातों का सीजन चल रहा है,
कि प्रशासन को इतनी तो शर्म होनी चाहिए थी, प्रशासन को, चंडीगढ़ प्रशासन को ये सोचना चाहिए था कि हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई हादसा होगा, कब लोगों की जान चली जाएगी, तभी हम कोई काम करेंगे। आज आप देख सकते हैं कि 10 फुट के करीब पुल है, पुल की दोनों तरफ जो ग्रिल थी वो ग्रिल टूट चुकी है। पानी का बहाव इतना तेज था, 9-10 बार सुखना लेक से पानी छोड़ा गया है, जो पानी का बहाव इतना तेज था कि ऊपर की ग्रिल तक टूट गई है। तो गाड़ी का तो आप समझ लीजिए कि ऊपर अगर मोटरसाइकिल और गाड़ी होती तो उनका कितना नुकसान होता। 2-2, 3-3 फुट, जैसे मेरे साथी ने कहा कि 3-3 फुट तक रेता बजरी अंदर फंसा हुआ है, अपने हमारे पत्थर फंसे हुए हैं। अगर ये ऐसे ही फंसे रहेंगे तो पानी की निकासी नहीं होगी। जब ये ब्लॉकेज यहाँ पर खत्म होगी तभी पानी निकल पाएगा। और हमने पूरा सफर तय करा है, हम अंदर तक जाकर आए हैं। पर प्रशासन को हम यही बताना चाहते हैं कि आप शायद बड़े बड़े एसी के दफ्तरों में, बड़े बड़े हॉल्स में बैठ के काम करना चाहते हैं, ऐसे काम नहीं होगा। काम होगा सड़क पर आकर, काम होगा लोगों के बीच में आकर। मनीमाजरा के लोग सबसे बड़ी त्रासदी महसूस कर रहे हैं। ये कनेक्शन पंचकुला, मनीमाजरा, किशनगढ़, सकेतड़ी और कितने लोग, पिंजौर, कालका, हिमाचल से लोग सुबह पीजीआई आते हैं या कहीं अपने काम के लिए आते हैं, छात्र यूनिवर्सिटी कॉलेजों में आते हैं। पर आपने कनेक्टिविटी तोड़कर आज 3.5 घंटे जाम लगा है। आज अगर कलाग्राम से देखें आप, कलाग्राम की हाउसिंग बोर्ड की लाइट से लेकर 26 सेक्टर ट्रांसपोर्ट लाइट तक 3-3 घंटे का जाम था, क्योंकि हमारे पास एक ही वे बची थी जहां से हम जा सकते हैं। किशनगढ़ का पुल है, उसका भी यही हाल था कि वहां भी प्रशासन ने नाकाबंदी कर रखी थी कि यहां से जा नहीं सकते। तो मैं प्रशासन से इतनी ही गुहार करता हूं, और गवर्नर साहब को भी हम मिलकर एक लेटर लिखेंगे कि जल्दी से जल्दी ओवरब्रिज बनाया जाए, इस सड़क को चौड़ा किया जाए और चंडीगढ़ के लोगों को, आसपास के लोगों को राहत दी जाए कि आप लोग, प्रशासन हम लोगों की बात सुने और लोगों को इस समस्या से समाधान करवाए।